शारदा विश्वविद्यालय आगरा एवं मनीष क्लासेस धनबाद द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन। शारदा विश्वविद्यालय आगरा एवं मनीष क्लासेस धनबाद के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 13 जून 2026 को श्री अग्रवाल धर्मशाला चिल्ड्रन पार्क के समीप झरिया में प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम सांझ 4 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में शारदा विश्वविद्यालय आगरा के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर परमानंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उनके साथ आउटरीच निदेशक श्री साइबल चैटर्जी, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आतिफ सिद्दीकी तथा क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सुमित सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल आयोजन मनीष क्लासेस के संस्थापक श्री मनीष शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। अपने प्रेरणादायक संबोधन में प्रोफेसर डॉक्टर परमानंद ने विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करते हुए उच्च शिक्षा, करियर निर्माण, व्यक्तित्व विकास तथा भविष्य में उपलब्ध विभिन्न संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर श्री साइबल चैटर्जी ने भी विद्यार्थियों के साथ विस्तृत संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के विभिन्न आयामों, उद्योग जगत की वर्तमान आवश्यकताओं, कौशल विकास, नवाचार तथा नेतृत्व क्षमता के महत्व से अवगत कराया। समारोह में सफल आयोजन पर शारदा विश्वविद्यालय के चांसलर श्री पी.के. गुप्ता एवं प्रोफेसर चांसलर श्री के.के. गुप्ता ने संपूर्ण आयोजन टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम झरिया के अग्रवाल धर्मशाला के एक सभागार में बैठे हुए हैं और शारदा यूनिवर्सिटी को भला कौन नहीं जानता है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी पी.के. गुप्ता जी के द्वारा। तो पी.के. गुप्ता जी ने इसका फाउंडेशन किया था। आज ये यूनिवर्सिटी पूरा देश विदेश में पॉपुलर हो चुकी है। शारदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महोदय हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि सर, सबसे पहले तो आपके पूर्वांचल की धरती में स्वागत है। बहुत दूर से चल के आए हैं और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये शारदा यूनिवर्सिटी दिन दुना रात दुना अपना रात चौगुना अपना नाम को मतलब कि फैलाते जा रहा है पूरे विश्व भर में। ऐसी क्या खास बात है इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आज तो भाई पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी की भरमार है। सबसे पहले तो मैं आज जो प्रतिभा सम्मान का सम्मेलन हो रहे हैं, जिन बच्चों को आज सम्मानित किया जा रहा, उनको बधाइयाँ, उनके टीचर्स को बहुत सारी बधाइयाँ और उनके परिवार को, उनके माता पिता को, कि उनके जो सक्सेस में जो उनका साथ दिया, उसके लिए वो सारे बहुत सारी बधाइयों के पात्र हैं। हम तहे दिल से उनको बधाइयाँ देते हैं। जो आपने कहा कि शारदा यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या बात है जो हमारे ऑनरेबल चांसलर का विजन है कि बच्चों में एक स्किल्स दी जाए जो मार्केट की डिमांड है, उसके लिए जो भी ज़रूरतें हैं, उसके लिए हमने बहुत सारे सेंटर्स खोले हैं, एक्सीलेंस सेंटर्स खोले हैं। हैकाथॉन सेंटर है, 17,000 का बहुत बड़ा हैकाथॉन सेंटर है, जिसके जरिए हम बच्चों को नए नए प्रॉब्लम्स देते हैं और उन प्रॉब्लम्स को बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और सॉल्व करते हुए उन जो स्किल्स जो डेवलप होती है बच्चों में, उन्हें मार्केट में एक अच्छे टेक्निकल ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करता है और वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आगे जाके फ्यूचर में करते हैं और बड़ी ऊंची जो ऊंचाइयों को छूते हैं। हम उन्हें हवा देते हैं कि उनके विंग्स खुले और आसमानों को छूने की क्षमता जो उनमें है और आसमान को छुएं। उसके लिए हम बहुत सारी सुविधाएं बच्चों के लिए बना रखी है। हम बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं के नाम पर उनको सीट फंडिंग देते हैं, जो उनके लिए सामान चाहिए हो तो सामान देते हैं, और बाहर अगर कई बच्चों को भेजना है उसमें भी हम सहयोग देते हैं और उसके लिए हमें जो भी चाहिए बच्चों की क्षमता को डेवलप करने के लिए हम सारी कोशिशें करते हैं। बिल्कुल सही बात है। शारदा यूनिवर्सिटी हर प्रकार की क्षमताओं को जानकर, पहचान करके उसको उभारने का काम करता है और देश विदेशों में इनके बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सर, एक बात जरा बताएं कि भाई शारदा यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी स्ट्रीम की मतलब की क्लासेज जिनकी पढ़ाइयाँ होती हैं
और क्या कुछ खास है जो यहाँ किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है? शारदा यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी यूएसपी है कि शारदा यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंसेस है, डेंटल साइंसेस है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, लॉ है, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस है, स्कूल ऑफ बिजनेस है, इंजीनियरिंग में बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। हम विलेज से डिजाइन पे काम कर रहे हैं, मेकाट्रॉनिक्स पे काम कर रहे हैं, और जो बेसिक साइंसेस में बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंसेस है, उसमें बच्चों को बहुत सारी टीचिंग करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी में 130 प्लस प्रोग्राम्स के लिए डिग्री हम देते हैं, और इन प्रोग्राम्स के लिए चलाने के लिए हमने बहुत अच्छी लैब्स डेवलप कर रखी है। एआई जो डिमांड है आज के ज़माने की, उसको हर प्रोग्राम में हमने एम्बेड किया है, ऐड किया हुआ है, और उसके लिए हमने एक सुपर कंप्यूटर खरीदा हुआ है, एनवीडिया DGX H100 जो हमने खरीदा है, बहुत पावरफुल मशीन है। उस एरिया में किसी और के पास नहीं है जो हमारे शारदा यूनिवर्सिटी ने ली है, जिसमें बच्चों को काम करने के लिए हम उन्हें बच्चों को लॉगिन आईडी देते हैं और बच्चों को उसको लिए ट्रेन करते हैं, ताकि वो अच्छे से अच्छा प्रोग्राम, पावरफुल प्रोग्राम, प्रोजेक्ट उस पर डेवलप कर पाएँ और अपनी क्षमताओं को और निखार पाएँ। जैसा आप जानते हैं कि जेनजी जो है, अगर उनको थोड़ा सा ट्रिगर किया जाए, उनके माइंड को चैलेंज किया जाए, तो वो कहीं कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। हम बस उन्हीं में उसी को सहयोग देते रहते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। वर्षों पहले डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने इस बात की वकालत की थी कि बच्चों को किताबी ज्ञान की बजाय अगर ले जाकर के प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाए तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा असरदायक प्रभावशाली होता है, और शारदा यूनिवर्सिटी इन सब बातों में बिल्कुल खरे उतरता है। सर, 2009 में पीके गुप्ता के द्वारा फाउंडेड किया हुआ ये यूनिवर्सिटी आज थ्रू द कंट्री, यानी कि पूरे देश भर में और विदेशों को भी इंक्लूड कर लेते हैं, कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? अगर मैं देखा जाए, जो 1996 में हमारे ऑनरेबल चांसलर और प्रो चांसलर ने ये शिक्षा के केंद्र में अपना कदम रखा है, सबसे पहला कॉलेज जो हमारा हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बना, फिर आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज, और इस सिलसिले में बहुत सारे कॉलेजेस खोलते चले गए। 2009 में हमारी यूनिवर्सिटी डेवलप हुई। उसके बाद हमने 2019 में शारदा यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान बनाया, जो एक विदेश में हमारी एक क्षमता को दिखाता है, जहाँ पे हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और फिर हमने शारदा यूनिवर्सिटी आगरा भी बनाया। इसी भी सिलसिले में हमने शारदा वर्ल्ड स्कूल भी छोटे बच्चों को डेवलप करने के लिए बनाया है। और अगर मैं देखते हैं तो टोटल मेरे अप्रोक्सीमेटली 25,000 बच्चे हमारे जो शारदा यूनिवर्सिटी, शारदा फैमिलीज में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें अध्ययनरत हैं। और जो प्रोग्राम्स हैं वो उसमें सारे प्रोग्राम्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास इंटरनेशनलाइजेशन का बहुत सारा सेंटर है, जिसमें हमारे लोग हैं, हमारे डॉक्टर अशोक दरियानी जी हैं, जिन्होंने इसमें अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे जो चांसलर सर हैं, बहुत सारे जो कंट्रीज से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और पढ़ रहे हैं। 85 प्लस कंट्रीज के अभी इस समय बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, और दुनिया के चारों कोनों में हमारे बच्चे पहुँच रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, शारदा यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा कर रहे हैं। यही हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि शारदा यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा हर कोने में पहुँचे, और जो हमारे बच्चे हैं हम सबका नाम ऊंचा रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। नॉट थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये यूनिवर्सिटी अपना पैर तेजी से पसार रहा है। और ये कहना है कि भाई 25,000 विद्यार्थी अभी अध्ययनरत हैं, थोड़ा सा नाइंसाफी होगी, क्योंकि आए दिन लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और एडमिशन लेते जा रहे हैं। सर, एक बात, जैसे कि हमारा सोसाइटी है, इसमें मतलब कि 3 वर्ग के लोग हैं, एक हाई क्लास हो गया, एक मिडिल क्लास हो गया, एक लोअर क्लास हो गया। तो
एक चीज हम जानना चाहेंगे कि टू द कंपैरिजन, अगर तुलना किया जाए दूसरी यूनिवर्सिटी की अपेक्षा फी वगैरह के, फी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, या फिर एडमिशन जो भी चार्जेस है, तो वो चार्जेस के मामले में मतलब कि कितना असरदायक है कि एक निम्न स्तर का बच्चा भी उसमें एडमिशन लेकर के और अपने लाइफ को सक्सेस कर सके, जीवन में कामयाबी को प्राप्त कर सके। सादा यूनिवर्सिटी में जो है वो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। जो हमारे चांसलर सर हैं और प्रो चांसलर सर हैं, उनका हमेशा ये विजन रहा है कि शिक्षा एक दान है और शिक्षा जिस कोने तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा बच्चा आता है जिसे हमें फीस माफ़ करना चाहिए, हम फीस माफ़ करते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप हम बच्चों को दे रहे हैं और वो भी कई करोड़ों में स्कॉलरशिप हर साल बच्चों को बांटते हैं। वो जो मेरिट बेस्ड है स्कॉलरशिप है, आइडिया बेस्ड स्कॉलरशिप है, नीडी बेस्ड स्कॉलरशिप है, और बहुत सारे कम समय में बच्चों की कई सारी जगह जब उनकी महसूस होता है कि वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, हम बच्चों की फीस वेव ऑफ करते हैं, माफ़ करते हैं। और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कभी भी अगर इस टाइप की कोई परेशानियां हैं उसको हमेशा दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चा इस दुनिया में अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। बिल्कुल सही बात है, विद्यादान बहुत अच्छी दान है। और अब आप जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने सुना, मैं अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करूंगा कि भाई पढ़ना है, लाइफ को बनाना है, तो फिर वर्ल्ड रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में अपने नाम को फैला चुका है, शारदा यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं चुना जाए, जबकि यहाँ सब कुछ है, आधुनिकतम से लेकर के आने वाली सभी प्रकार की टेक्नोलॉजियों से लैस है। और यही नहीं बल्कि अगर एक चीज आता है ऑब्स्टेकल सामने, वो ये कि अगर तो फी के बारे में भी जैसा कि अभी श्रीमान ने बताया कि भाई स्कॉलरशिप भी तरह तरह के हैं, तो जब कोई झमेला ही नहीं है तो कोई किसी यूनिवर्सिटी को क्यों चुने। शारदा यूनिवर्सिटी यानी कि वर्ल्ड रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी में आइए और अपना कैरियर को संवारिए। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।